खबर के साथ दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन अल कायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 संदिग्ध आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते गिरफ्तार किया है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोला बारूद समेत कई अवैध हथियार बरामद की है। अभी भी ये छापेमारी जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था। ये आतंकी मॉड्यूल देश में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर दी गई थी। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आरोपियों को ट्रेनिंग देकर पूरे देश में बम ब्लास्ट करने का प्लान हो सकता है। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, एक बड़ी योजना यहां पर बनाई जा रही थी आतंकियों की तरफ से, जिसका भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता पुलिस की टीम को हाथ लगी है। राजस्थान से भी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या अपडेट इस पूरे खबर में, और इस खबर को लेकर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए शिवानी, अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अलकायदा के साथ अगर तार जुड़े होने की खबर जिस तरह से आ रही है और वाकई ये सही है, तो फिर ये मानकर चला जाए कि अलकायदा देश भर में अपना नेटवर्क काफ़ी दिनों से संचालित कर रहा था। क्योंकि केवल राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, तीनों जगह 14 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो भिवाड़ी में चौपान की थाना क्षेत्र है, जहां पर एक कार्रवाई के तहत 6 लोगों को पकड़ा गया है। और 6 वो लोग हैं जिनके पास इस इलाके में यानी राजस्थान में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। तो आप समझिए कि कितना प्लानिंग वे में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चला है। और हालांकि अभी भिवाड़ी पुलिस हो या फिर दिल्ली की स्पेशल टीम किसी तरह की जानकारी अभी तक साझा नहीं की है, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही कि रांची का डॉक्टर इश्तियाक जो है वो इस पूरे नेटवर्क को लीड कर रहा था। और केवल 3 स्टेट की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ में खबरें निकल रही हैं कि बड़ी भारी मात्रा में इनके पास हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, तो ये माना जाए कि देश में एक सिलसिलेवार ढंग से बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की प्लानिंग थी। और जिसे समय रहते दिल्ली पुलिस, राजस्थान की पुलिस का सहयोग कहें या फिर एटीएस एसओजी की टीम, सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इस पूरे नेटवर्क को एक तरीके से ट्रेस आउट कर पकड़ने में कामयाबी मिली है। लेकिन अब पूछताछ में पता चलेगा कि किस लेवल पर ये नेटवर्क चल रहा था, किन किन राज्यों में इन्होंने अपने स्लीपर सेल बना रखे हैं और किस पैमाने पर इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि आप ये देखिए कि दिवाली का पूरा एक जो कहें उससे पहले फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है जन्माष्टमी के साथ, और देश भर में धार्मिक स्थलों पर बड़ी धूम रहती है। ऐसे में अगर इससे ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई में इन आतंकियों को पकड़ा गया है तो एक बड़े मंसूबे को नाकाम करने में कामयाबी मिली है। हालांकि अभी बहुत इनिशियल जानकारी सामने आ रही है। धीरे धीरे या तो फिर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या प्रेस नोट जारी करेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जांच एजेंसियां, चाहे वो आईबी हो या फिर एटीएस एसओजी या अलवर की पुलिस, वो अभी किसी प्रकार की जानकारी से इनकार कर रही है। बिल्कुल सुशांत, देखिए पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। एक बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा था और इसमें कई लोग शामिल होंगे जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ में सुशांत, ये संभावना है जरूर कि तमाम ऐसे नाम सामने आएंगे जो इस संगठन में शामिल थे और इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अलकायदा से तार जुड़ना, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अगर ये संगठन काम कर रहा है और हिंदुस्तान में इस तरीके से उसने अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा है जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है। राजस्थान की बात करें तो 2008
में बम धमाकों का दंश जो है जयपुर झेल चुका है। उसमें अभी भी जो है कोर्ट में प्रक्रिया जारी है, सुनवाई चल रही है। उसमें अभी भी आरोपियों को सज़ा नहीं हो पाई है, सभी आरोपियों को। और ऐसे में अगर राजस्थान के खास तौर पे ये वो पूरा क्षेत्र जो है संवेदनशील इलाका है अलवर का, अक्सर हम देखते हैं कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं वहाँ पर कई बार सामने आती हैं। लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पे एक गोपनीय तरीके से अगर एक ग्रुप या एक गिरोह जो कहें, एक नेटवर्क जो कहें, लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो अपने आप में ये सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर भी है। लेकिन ये गनीमत है कि दिल्ली पुलिस के पास जो है केंद्रीय एजेंसियों का इनपुट था और एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड में भी 14 जो आतंकी हैं उनको पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब डिटेल आगे की जो है वो किस लेवल पे था, क्या प्लानिंग थी, कहाँ कहाँ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना था, या फिर डॉक्टर इश्तियाक के अलावा और कौन कौन लोग हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही थी, हथियार कहाँ से आ रहे थे, सीमा पार का कोई कनेक्शन है क्या, ये सारी बातें जो है पूछताछ में ही सामने आ पाएंगी शिवानी। बिल्कुल सही कहा आपने सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।